प्रॉपर्टी में जमाबंदी क्या होती है, ज़रा ये बता दें। जी शहबाज, असल में पटवार खाने में एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल मियादी। अच्छा, हकदारान ज़मीन रजिस्टर, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। अब ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन का एक बंदा मालिक है, लेकिन साल बाद वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है, इंतकाल उसके नाम पे चला जाता है। वो हो सकता है 6 महीने में फिर बेच दे या 2 साल में फिर बेच दे, तो बार बार डाटा चेंज हो रहा है। तो ये जो डाटा चेंज हो रहा है ना, इसको रजिस्टर हकदारान ज़मीन में इसका इंदराज हो रहा है। हर नया मालिक जो आता जा रहा है उसमें उसका रिकॉर्ड इंटर होता जा रहा है। तो इसको हर 4 साल के बाद एक रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट किया जाता है, जिसको जमाबंदी कहा जाता है। हर 4 साल के बाद ये रिकॉर्ड दोबारा से मेंटेन किया जाता है कि इस दौरान क्या हुआ और अभी प्रेजेंट मालिक ज़मीन का कौन है। तो इसको जमाबंदी या पीरियडिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं, ताकि पता चलता रहे, अपडेटेड मामला रहे। अच्छा, अब अगर मैं कानूनन इसकी बात करूं तो ये वेस्ट पाकिस्तान रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड, इसका एक्ट है 1967 का, उसके अंडर ये आता है। और सेक्शन 39 और सेक्शन 41 में इसका मुकम्मल तस्करा किया गया है। इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन हैं इस सेक्शन के अंदर लिख दी गई हैं। तो एक्चुअल में जमाबंदी ये होती है। अगर आप कोई भी फ़र्द की कापी देखें ना, उसके बिल्कुल ऊपर लिखा होता है रजिस्टर हकदारान ज़मीन, और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है मिसल मियादी। अच्छा, मिसल मियादी का मतलब पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है। पीरियडिकल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ख़ास पीरियड के अंदर, मतलब 4 साल का ये पीरियड होता है, 4 साल बाद जमाबंदी होती है और नया रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है। और ये हर पटवार खाने में मौजूद होता है। और एक मौज़ा का जो है वो एक पटवार खाना होता है। एक मौज़ा पे एक मौज़ा जो है एक बड़ा गांव भी हो सकता है। एक्चुअली ये एक बड़ा यूनिट है, और एक मौज़ा 3-4 गाँव को मिला के भी बनाया जा सकता है। पटवार खाने के अंदर ये सारा का सारा रिकॉर्ड दर्ज हो रहा होता है।